ओम शांति। 30 जुलाई 2005। ड्रामा के भिन्न भिन्न दृश्य को जानते हुए साक्षी दृष्टा बन अपनी अचल अडोल स्थिति में रह स्वयं को संपन्न बनाओ। आज बाप दादा के पास जाना हुआ। सदा के मुआफिक बाप दादा दूर से मिलन मनाते मिले। मैं भी लवलीन होते सन्मुख पहुंची और सन्मुख मिलन के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव में खो गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आज पुरानी दुनिया का समाचार लाई हूं। तो आपके लक्की बच्चों का भी लाई हूं। बाबा मुस्कुराए। मैं बोली, बाबा आजकल फिलिस्तीन फैमिली की सुंदर रिट्रीट हाउस में हो रही है। दादी जानकी भी गई हुई है। सबने बहुत बहुत याद दी है। फिर तो बाप दादा के सामने सर्व फिलीपीन निवासी बच्चे नैनों में समा गए और बड़े स्नेह स्वरूप से मिलन मनाते बोले। बच्चों ने हिम्मत और बाप की मदद और सर्व की मदद द्वारा रिट्रीट हाउस अच्छा बनाया है, जो सबको रिफ्रेश होने का स्थान बन गया। बनाने वाले भी कितने भाग्यवान हैं। जो जितनी भी आत्माएं रिफ्रेश होती उसका फल शेयर के रूप में उन्हों को भी मिलता रहता है। बहुत अच्छा संगठन किया है। बाप दादा हर बच्चे को दिल से दुआएं और याद प्यार दे रहे हैं। साथ में सबको समान और संपन्न बनने की इन एडवांस बधाइयां दे रहे हैं। बोलो बच्चे, बनना ही है ना? जनक बच्ची भी साथ है। वह तो उड़ती हुई सबको उड़ाएगी। बोलो, जनक के साथी छोटे बच्चे लक्की बच्चे ऐसे हैं। जनक बच्ची को तो सदा उमंग है। तन मन समय सब सफल करने और कराने का तो सर्व को भी उमंग है ना। अब तो समय भी वार्निंग दे रहा है। प्रकृति भी अपना जलवा दिखा रही है। भारत में विदेश में सब तरफ देख रहे हो। आप बच्चे तो जानते हो कि आत्माओं के कर्मों में भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ना ही प्रकृति को हिला रही है। जितना भ्रष्टाचार पापाचार बढ़ेगा उतना ही प्राकृतिक प्रकोप। लेकिन आप बच्चे तो अचल हलचल में भी अचल अडोल साक्षी दृष्टा बन ड्रामा के भिन्न भिन्न दृश्य को जानते हुए स्वयं को संपन्न बनाने में लगे हुए हो। दुनिया परेशान होती है, लेकिन आप नॉलेजफुल पावरफुल की शान में रहते परेशान नहीं होते। लाइट हाउस माइट हाउस बन चारों ओर शांति और हिम्मत की किरणें फैलाते। दुनिया कहती यह क्या हुआ, क्यों हुआ। बच्चों के मन में क्यों क्या का प्रश्न ही नहीं। सदा निर्भय मूर्त निराकारी निर्माण करता स्थिति में प्रसन्न चित रह प्रसन्नता फैलाने वाले बच्चे। अब समय है निर्बल को बल देने का, हिम्मतहीन को हिम्मत देने का, तीसरे नेत्र के महादानी बनने का। बस दिन रात मनसा वाचा संबंध संपर्क
करुणा द्वारा दाता बनो, विश्व कल्याणकारी बनो। ऐसे कहते बाप दादा जैसे सरब बच्चों को दृष्टि द्वारा शक्ति की किरणें दे रहे थे। रजनी बहन, मीरा बहन, निर्मला बहन और सर्व साथियों को बाप दादा ने बहुत बहुत याद दी और मुझे भी दृष्टि देते विदाई दी। ओम शांति। नेक्स्ट 6 अगस्त 2005। बाप दादा की एक्स्ट्रा शक्ति व साकाश लेने के लिए मन बुद्धि को सदा क्लीन और क्लियर रखो। टीचर्स भट्टी में आई हैं। आज बाप दादा के पास आप सब भट्टी वालों का याद प्यार लेते हुए पहुंचे तो सदा के सदृश बाप दादा सामने से मधुर मुस्कुराते स्नेहमयी दृष्टि देते हुए मिले और मैं ऐसे अमूल्य दृष्टि लेते हुए सन्मुख पहुंच गई। बाप दादा मुस्कुराते बोले, आओ मेरी विश्व राज दुलारी बच्ची, आओ। ऐसा कहते आपने अमूल्य बाहों की माला में समा दिया। कुछ समय तो मैं आत्मा परमात्मा में लब में लीन थी। उसके बाद बाबा बोले, बच्ची आज क्या समाचार? मैं बोली, बाबा आज तो आपकी बहुत बहुत स्नेही बड़ी बहनों के साथी टीचर्स की याद लाई हूं। सब बहुत दिल से याद में रहते हुए उमंग उत्साह से भट्टी कर रही हैं। सबके दिल में यही संकल्प है कि अब तो परिवर्तन करके ही दिखाएंगे। बाप दादा बहुत मीठा मुस्कुराए और बोले, बाप दादा को इस बात की खुशी है कि हिम्मत के हाथ बहुतों ने उठाए हैं। अगर ऐसे हिम्मत और दृढ़ता अपने स्थान पर भी जाए रखेंगे तो बाप दादा इन बड़े तो बड़े छोटे बापसमान की हिम्मत वालों को एक्स्ट्रा शक्ति की साकाश देते रहेंगे। सिर्फ लेने के लिए सदा अपने मन बुद्धि को क्लियर और क्लीन रखना जरूरी है, क्योंकि बाप सदा कहते हैं बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार दो। बाप दादा भी छोटे लेकिन दृढ़ता में बड़े पक्के बच्चों को विशेष इन एडवांस पद्म गुना मुबारक दे रहे हैं। बाप समझते हैं कि यह ग्रुप कुछ विशेष कमाल करके दिखाने वाला है। कोमल नहीं बनेंगे लेकिन कमल बन दिखाएंगे। बोलो, मीठी बच्चियां ऐसा जलवा दिखाएंगी ना? मीठी बच्चियां दृढ़ता और सहनशीलता की शक्तियों से मीठी बच्चियां दृढ़ता और सहनशीलता की विशेषता के शक्तियों की छत्र छाया सदा बाप द्वारा प्राप्त वरदान साथ रखना। सदा यह चित्र अपने मन में पक्का याद रखना कि मैं बाप के लब में लीन योगिनी हूं और बाप की छत्र छाया हमारे ऊपर निरंतर है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि, निश्चिंत विजयी आत्माएं ही रहना है। उसके बाद बाप दादा के नैन इतने सब बच्चों के स्नेह में थे जो बाबा के नैनों में प्रेम के 2 मोती चमक रहे थे और बाप दादा के सामने जैसे सारा झुंड इमर्ज था। कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्चे इन बच्चों को वतन में बुलाकर सैर कराते हैं। बस बाबा का कहना और सब ऑटोमेटिक इमर्ज हो गए और अर्ध चंद्रमा के रूप में सब एक दो के पीछे सेट हो गए। बाप दादा बहुत मीठी दृष्टि देते हुए बोले, बच्चे
बाबा तो आते रहते हैं, लेकिन आज आप बच्चों को वतन में बुलाया है। अब चलो तो सैर कराएं। ऐसे कहते बाप दादा आगे आगे थे और सारी शक्ति सेना पीछे पीछे। साथ में यहाँ जो टीचर सेवा में हैं सब इमर्ज थी। बाबा बोले, यह सेना तो बहुत सज रही है। अब दोनों दादियों को और सर्व दादियों को इमर्ज करते हैं, क्योंकि शक्तियों के निमित्त कमांडर भी जरूरी है। तो क्या देखा, हमारी सब दादियां भी इमर्ज हो गईं। यह बहुत अच्छा दृश्य लग रहा था। सूक्ष्म वतन फरिश्तों से सज गया था। बाद में बाप दादा चलते हुए सबको नदी के किनारे ले चले। आगे आगे दादियां थी, पीछे पीछे हम सब थे। नदी तो ऐसे लाइट में चमक रही थी जैसे चांदी की नदी लहरा रही थी। किनारे में भिन्न भिन्न प्रकार के हीरे चमक रहे थे। बाबा बोले, जिसको जो हीरे पसंद हो वह लेते चलो। तो जैसे सबने उठाए तो उस हर हीरे के अंदर हर शक्ति की लिखत थी। कोई में सहन शक्ति, कोई में समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, ऐसे लिखा हुआ था। सब बड़े प्यार से उठाते खुश हो रहे थे। सामने 8 हीरों के ताज बने हुए रखे थे। वह बाबा ने उठाए और दोनों दादियों को पहनाया, जो बहुत चमक रहा था। बाबा बोले, मीठी बच्चियां, अब ऐसे फरिश्ते अर्थात सर्व शक्तियों के ताजधारी बनना ही है। यह दृढ़ संकल्प करो कि हमें बाप दादा के हृदय का हार बेदाग डायमंड बनना ही है। तो बाप दादा के हृदय के जो हार हैं उनकी किसी भी प्रकार से हार हो नहीं सकती। फिर तो सबने बड़े मधुर बोल में बाबा के आगे बड़े स्नेह से बोला, मीठे बाबा, हम आपको कमाल करके ही दिखाएंगे। और सब दादियों ने, निमित्त सेवा वालों ने खूब तालियां बजाई। बाबा बोले, निश्चय बुद्धि बच्चे, अमर रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। ऐसे मिलन मनाते हुए यह दृश्य भी समाप्त हो गया। फिर बाबा ने हमें सब मधुबन निवासी और चारों ओर के देश विदेश के बच्चों प्रति याद प्यार देते हुए बोले, बच्चे, समय की रफ्तार को तीव्र देखते हुए स्वयं को 16 कला श्रृंगारी और विश्व कल्याणकारी रूप में अब विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष करो। ऐसे मधुर बोल बोलते हमें भी विदाई दे दी। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते हैं ना कि भ्रुकुटी की कुटिया में बैठना चाहिए। हाँ जी। तो जब हम विजन बनाते हैं और संकल्प रुक जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो वो भी भ्रुकुटी में बैठे हैं ऐसा ही कहा जाएगा। बिल्कुल। अगर वो दृश्य इमर्ज नहीं भी है, भ्रुकुटी में पॉइंट और लाइट नहीं भी दिख रहा है, तो उसकी चिंता नहीं। मेन बात है संकल्पों का रुकना या कम होना। वो विजन एक बार नहीं भी दिख रहा तो आगे चल के वो स्पष्ट हो जाएगा। संकल्पों को कम करना, संकल्पों को रोकना, ये ज्यादा बड़ी बात है। तो विजन पॉइंट ऑफ लाइट में टिकने में टाइम लगता है। वो जैसे जैसे तीसरा नेत्र हमारा एकाग्र होगा तो फिर वो स्पष्ट वो चित्र बनेगा, सूक्ष्म बिंदी का। लेकिन अगर वो नहीं भी बन रहा तो कोई चिंता की बात नहीं। संकल्पों का कम होना
या कम संकल्प और निसंकल्प, ये बहुत बड़ी बात है। ये जैसे practice। हाँ हाँ जी, संकल्प जितने कम होते जा रहे हैं तो समझो वो रिजल्ट वही निकलनी है, पॉइंट ऑफ लाइट ही है इसकी रिजल्ट। मुख्य है संकल्पों की गति कम होती जाए, और फिर वो तो जैसे जैसे ये संकल्प कम होंगे तो वो इमर्ज होने लगेगी, ऑटोमेटिक होने लगेगी, तो उसकी कोई चिंता नहीं। बड़ी चिंता है संकल्पों की गति कम या संकल्पों का रुकना, इसमें टाइम लगता है। हाँ जी, और उसी की रिजल्ट है ना कि जो हम धारणाएं करना चाहेंगे जो भी उनके पास सब हो जाएगा फिर तो। सारी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो है ही, कहते हैं मन अगर पावरफुल बन गया, मन के संकल्प जितने कम हो रहे हैं, मन पावरफुल होता है। फिर उसकी रिजल्ट ही है, मन पावरफुल है तो मन आपके अब कंट्रोल में है, आप जैसा यूज करेंगे मन आपका साथ देगा। हाँ जी, बोला है कि बुद्धि की लाइन, मन बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर है, तो उसका सही क्या है? मन बुद्धि की लाइन क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। क्लीन माना क्लियर तो ठीक है, एक विजन हो गया है ना, वो होता है बुद्धि का विजन होता है, लेकिन मन क्लीन हो, उसमें कुछ कचरा ना हो। जितना मन तुम्हारा क्लीन होगा उतना ही फिर क्लियर भी होगा, विजन क्लियर होगा। मन का क्लीन, मन में आता है कुछ भी मिक्स होता है, लेकिन जितना जितना वो क्लीन होता जा रहा है उतना ही विजन क्लियर होता जाएगा। हाँ जी, मतलब नेगेटिविटी ना हो। हाँ माना किसी भी तरह का नेगेटिविटी ना हो, व्यर्थ भी तो क्या है, क्लीन नहीं है, व्यर्थ भी ना हो, नेगेटिविटी कुछ भी है माना एकदम कैसा हो, और फिर वो एकदम क्लियर स्पष्ट दिखे, पॉइंट ऑफ लाइट। हाँ जी, इसीलिए बोला कि अगर ऐसा होगा तो फिर बाप दादा की एक्स्ट्रा प्रकाश ले पाएंगे। हाँ जी, हाँ, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है, क्लीन और क्लियर मन बुद्धि इतना आसान नहीं है, टाइम लगता है उसमें। जब हम इतनी हिम्मत करते हैं तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। इसको कहेंगे जैसे कि असंभव कार्य को हम संभव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लीन भी हो क्लियर भी हो, तो उसमें तो ताकत तो लगती है ना, अभ्यास बार बार करना पड़ता है। बच्चे थकते नहीं हैं तो बाबा की मदद मिलती है। और फिर ये बोला कि हिम्मत और दृढ़ता, काफी सारा बोला कि शक्तियों के ताज को पहने और फिर बेड़ा गिरा बने। हाँ, वो सब हो जाता है धीरे धीरे। अर्ध चंद्रमा से जाके जरूर बिठा देते हैं, पूरा कभी नहीं बनाते, लेकिन अर्ध चंद्रमा माना कितनी कलाएं हैं। अर्ध चंद्रमा है, हाँ 8 माना 33%, इतना सफिशिएंट है। आधा चंद्रमा बन गए तो समझो संपूर्ण तो हो ही जाना है। 22/9/64 का पॉइंट है। हाँ जी, उनसे ही वर्षा मिलना है ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो वो ही जैसे कि ग्रैंडफादर हो गया आत्माओं का, और ब्रह्मा का बाप होने से फिर ब्रह्मा कुमारों का तो डाडा हो ही गया। इसमें काफी क्लियर है। प्रजापिता क्या हो गया, वर्षा ब्रह्मा से नहीं मिलना, वर्षा प्रजापिता ब्रह्मा से मिलना है, वो हो गया ग्रैंडफादर। ब्रह्मा हो गया फादर, तो दादे का वर्षा है, और इधर बाप का वर्षा। ब्रह्मा के तो अनेक रूप हैं, तो दादा कहा, शिव बाबा का प्रैक्टिकल स्वरूप कहो, साकार में निराकार, ये उस आदि की बात है। हाँ, इसलिए कहा ना, गोपियों को भगाया मक्खन चुराया। उन्होंने कृष्ण का नाम प्रजापिता कहो या शिव बाबा कहो, बात एक ही है। हाँ जी, दादे का वर्षा, लेकिन थ्रू ब्रह्मा।
हाँ जी। 13/12/64 हम्म भारत का नाम हम श्याम सुंदर रख सकते हैं, हम्म है ही सारी भारत के ऊपर कहानी। रख सकते हैं, लेकिन रखते क्यों नहीं? भारत का नाम श्याम सुंदर रख सकते हैं, और साथ में और क्या बोला एक पॉइंट? रामायण। हाँ, रामायण भी, ये भी भारत की कहानी है। इसे चाहे श्याम सुंदर कहो या फिर रामायण की कहानी को। रामायण तो फिर भी एक क्या बता दिया, जैसे कि एक नॉवल है। लेकिन भारत का उत्थान और पतन किससे जोड़ दिया? कृष्ण के साथ जोड़ दिया कि हम कृष्ण नहीं, जितने भी वंश है वो श्याम भी बनता है तो सुंदर भी बनता है। भारत के उत्थान और पतन अर्थात जितनी भी देवता धर्म की आत्माएं हैं, इनका उत्थान और पतन, इसलिए वो चित्र किनके लिए बताया? खास देवता धर्म वालों के लिए है, और श्याम और सुंदर बनने की कहानी। 13/12/64 चंद्रवंशियों को राज्य भाग सूर्यवंशियों से मिला। सूर्यवंशियों को कहाँ से मिला? तो जरूर रचयिता से मिला होगा। रचयिता कौन? अब जाके क्लियर हो रहा है एकदम लास्ट में। पहले चाहिए सूर्यवंशी, सूर्यवंशियों को चाहिए डायरेक्ट। रचयिता कौन है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, यह है सूर्यवंशियों के लिए। तो फिर चंद्रवंशी बाद में, चंद्रवंशियों को मिला सूर्यवंशियों से, तो चंद्रवंशी कहाँ है अभी? उनके पास तो इतनी बुद्धि ही नहीं है कि ज्ञान को समझ सके। इसलिए सूर्यवंशी जब डायरेक्ट वर्षा प्राप्त करें, उनको चाहिए प्रैक्टिकल। क्या देखना चाहते हैं वो? कुछ प्रैक्टिकल दिखे। ये इतनी बुद्धि नहीं है कि इतनी सूक्ष्म बुद्धि हो, ज्ञान के आधार से वो पहचान ले। ये सूर्यवंशी जब कंप्लीट होते हैं तो फिर चंद्रवंशियों को वर्षा देने के निमित्त सूर्यवंशी बनते। 13/12/64 बाबा समझते हैं कि इनको अगर छुट्टी होती तो पता नहीं खा खा कर अपने शरीर को क्या कर देता। अच्छा है जो इनको ये हुआ है। थोड़ा शरीर को साफ तो रखते हैं। गरम मिर्ची मसाला सब खा जाऊं तो बोलेगा हम ऐसे शरीर में सब खाते रहते हैं। बाप रे, कुछ ज्यादा ही आगे। हम ऐसे शरीर में सब खाते रहते हो तो अच्छा किया है। जो भी ये शुगर की खिटखिट, भाई जिस शरीर में बाबा ने लोन लिया है उनको तो बहुत अच्छा रखना चाहिए। ये तो बड़ी मुसीबत है, ना तो दिखता है, ना आना ना जाना मालूम नहीं पड़ता, तो कितनी बड़ी सजा हो गई। तो ना ढंग से खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना, या तो दिखना चाहिए ना, हाँ आप आके बैठे हैं, थोड़ा देख रहा, थोड़ा भारीपन हो गया, कुछ हो गया, तो कितनी बड़ी सजा है ये सोचो। ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा कि अच्छा हुआ इसको शुगर हो गई, नहीं तो पता नहीं क्या हालत कर देता ये। जितना बीमार धीमार दुखी अशांत, तो बाबा की जैसे कि क्या है। बाबा को क्या तकलीफ ये समझ नहीं आती। आपको क्या कुछ करना तो है नहीं, क्या बोल के चले जाना है और क्या करना है। बोल भी ऐसा थोड़ी, वो तो मालूम ही नहीं पड़ता कब आते हैं कब जाते हैं। वो जैसी समझ होती है जिस ब्रह्मा की, वो उस हिसाब से बोल देता है अपने मंथन के हिसाब से। कोई ऐसे प्रूफ थोड़ी है कि शिव बाबू बोल रहा है। इसलिए ब्रह्मा बाबू ने अपना पूरा जो भी सोना सोना गुलाते थे वहां से भट्टी के शुरू कर दी। उसका हीरे वीरे जो ब्रह्मा को मालूम थे, जैसा सजी वजी दुकानें होती थी भक्त के जैसे, वो सब ब्रह्मा ने ऐड कर दिया। पता नहीं क्या रोल है कि उनको दिक्कत जाती है। तो अच्छी बात है। खैर अब तो है नहीं, अब तो सवाल ये है कि अब एक की बात थोड़ी है। अब एक की बात नहीं है, अब तो जित है, अब सबकी आफत। हाँ। सबको ऐसा वैराग दिलाएंगे। अगर ऐसी प्रवेशता ही है, मान लो चलो दिखता नहीं है, तो अब तो उनको भी ये सबको ऐसी टचिंग होती है कि अब तो इस मंदिर को बहुत ही सुंदर बनाना है। अगर ये मंदिर हैं हमारे और हम मूर्ति हैं, चलो शिव बाबा तो नहीं दिखता, उसका आना जाना मालूम नहीं पड़ता, लेकिन इतनी समझ तो मिल गई कि अगर ये हमारे मंदिर हैं तो सोचो कितना सुंदर इनको सजाना है। कितने सुंदर मंदिर होने चाहिए, अंदर से, बाहर से ना भी हो काम चले, लेकिन अंदर से
अब ये समझ तो आ गई। उस वक्त तो बाबा को तो अपने रथ की ही चिंता थी, लेकिन अभी कितने रथ चाहिए? 16,000 तो चाहिए ही चाहिए। हाँ जी। 23/6/64। अगर नॉलेजफुल भी कोई है तो उनसे भी ये बच्चियां अगर याद में रहें, सिर्फ भले नॉलेज ना भी हो उन्होंने इतनी बड़ी, और उसमें रेस इनकी तीखी हो, क्योंकि भले कोई योग में भी अच्छे रहते हैं, याद में किसको नॉलेज भी अच्छी है, परंतु नहीं, उनसे भी अगर कोई याद की दौड़ी पहने अच्छी तरह से, क्योंकि माया विघ्न डालती है याद में, तो बच्ची बहुत ऊंची जा सकती है। इसलिए याद का चार्ट रखना। तो अगर कोई याद का चार्ट रखते रहें, कर्म योगी तो हो, तो वो बच्चे बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। ये देखो स्पष्ट है ना, ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं। ज्ञान हमने कितना भी सुनना है, सुनाया है, बहुत हमारे पास ज्ञान है, तो एकदम इस पॉइंट में स्पष्ट कर दिया कि कोई भी जैसे वैल्यू नहीं है उनके मुकाबले में जो याद में तीखे हो जाएं। ना कुछ भी आपको ज्ञान नहीं है चल जाएगा। कैसे चल जाएगा भाई? इसलिए एक मुझे ये भी बोला है कि जितना इतना तुम्हारे योग के पास तुमको एक्यूरेट आगे चल के मिल जाएगा ना, इतने विस्तार से जो सार निकाला वो तुम्हारे सामने आना है, क्योंकि योग से तुमने बहुत ऊंच पद पाना है। अगर योग से ऊंच पद तो कितने धन चाहिए तुम्हारे पास, लेकिन तुम्हारे पास तो एक्यूरेट रत्न आने वाले हैं, तो कहाँ इतना विस्तार करके फिर मंथन करो। इसलिए ज्ञान की कोई विशेष दरकार नहीं है, असली दरकार है याद की यात्रा की। तो उसमें भी खास फिर कर्म योग जो हमारी याद में 4 चांद लगाता है। बहुत सुंदर पॉइंट। 23/6/64। राधे को कोई जगदम्बा भी नहीं कह सकते, सरस्वती को जगदम्बा भी कहते हैं। फर्क है गीता, भागवत, महाभारत और रामायण। राधे को जगदम्बा नहीं कहते, लेकिन सरस्वती को जगदम्बा भी कहते हैं। भी क्यों लगाया? तो कितने हो गए ये? कितने हो गए ये? है 3 हो गए। हाँ, राधा अलग, जगदम्बा अलग, और सरस्वती जगदम्बा को भी माना। इसका मतलब ऑलरेडी सरस्वती है, लेकिन उसको भी टाइटल दे दिया जगदम्बा सरस्वती का। तो ये 3 हैं, राधा का पार्ट अलग, जगदम्बा का अलग और सरस्वती का अलग। आगे क्या बोला? गीता, भागवत, महाभारत और रामायण। गीता, भागवत, हाँ, पहले पहले जो भागी वो है भागवत। गीता माना उससे पहले गीता, गीता का ज्ञान सुनाया, तो फिर भागवत शुरू हुई, फिर महाभारत, उसके बाद रामायण लास्ट में। चैतन्य गीता भी है, चैतन्य भागवत भी है जो पहले पहले भागती है, उसके बाद फिर महाभारत शुरू हो जाती है। और बिना महाभारत शुरू हुए नई दुनिया की स्थापना हो ना सके। और फिर रामायण को तो क्या बोला बाबा ने? हाँ, एक उपन्यास बोला, नॉवल। यस, हाँ 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 जी। 26/7/64। खीर से घी मिलता है ना, तो इसीलिए कहा जाता है घी की नदियां। तो घी की नदियों से पहले तो क्षीर सागर चाहिए। रक्त की नदियों के बाद घी की नदियां बहती हैं। घी के लिए खीर जरूर चाहिए, नहीं तो घी कहाँ से आएगा। इसलिए क्षीर सागर चाहिए, तब घी की नदियां बहें। देखो महिमा कितनी बड़ी। खीर था दूध। ना ज्ञान पहले क्या बने? दूध बने। दूध के बाद फिर कितना एक प्रोसेस है, उसके बाद भी डायरेक्ट उसको घी नहीं बना सकते। दूध को भी क्या करना पड़े? बीज रूप अवस्था में जमाना पड़े। बीज रूप अवस्था में जो मंथन होता है वो एक्यूरेट मंथन होता है। फिर उसका मंथन किया, तब जाके मक्खन बना। फिर बीज रूप अवस्था कितनी सूक्ष्म होनी चाहिए, उतनी सूक्ष्मता में फिर गए। किसका मंथन किया? अब दही का, हाँ, मक्खन निकला है। मक्खन को फिर जाके तपाया योग बल में, तब जाके क्या स्वरूप आया। माना क्षीर से ये घी बनने में कितना लंबा प्रोसेस है,
तब जाके आत्मा का दीपक जलता है अविनाशी। इसलिए जो ये ऊपर का मंथन है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसमें आप मंथन की इच्छा भी नहीं होती बीज रूप अवस्था में, लेकिन वो स्वतः ही होता है। जब आप मंथन से दूर जाना चाहें, मंथन आपको चाहिए ही नहीं, फिर जो सार रूप में मंथन होता ही है उसको कहेंगे एकदम क्या है वो, उसको घी का रूप कहेंगे। 26/10/64 सीता और राम त्रेता में 2 कला कम, उनको ये निशानी देते हैं ना क्षत्रिय पने की। जो जीतते हैं वो जाते हैं देवता वर्ण में, और जो यहाँ हारेंगे माया से या नापास होंगे 33 मार्क्स से नीचे, तो उनको फिर क्षत्रिय कहा जाता। वो त्रेता में राम सीता डायनेस्टी में चला जाएगा, इसलिए उनको ये बाण है। पढ़ाई है ना, मार्क्स हैं पूरी 100 मार्क्स, और 100 पूरी तो होती नहीं है, 99, 98, 97। तो सूर्यवंशी नंबर 1 जो गद्दी पर बैठेंगे, अभी सीताराम उनके लिए बताया वो मार्क्स कमती यानी 33 मार्क्स के नीचे आ जाते, तो फिर उनको पीछे पद मिलता है। सूर्यवंशियों का राज्य पूरा हो तब फिर चंद्रवंशी वाले का शुरू हो जावे, तो सूर्यवंशी भी चंद्रवंशी बन जाते। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रखे राम, ताहि विधि रही है, उसमें क्या है? सूर्यवंशी क्या बन जाते हैं? हाँ, चंद्रवंशी बन जाते हैं। लेकिन फिर जब रिफाइन किया एडवांस नॉलेज में, तो फिर बाबा ने बताया ये पॉइंट ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन एडवांस में जब बाबा ने रिफाइन किया तो बाबा ने ये बताया ये है आदि की बात, उस वक्त कोई पास हुआ ही नहीं था। लेकिन जो एक पास हुआ था उसके मुकाबले में फेल बताया, तो 33% मार्क्स माना 8 घंटे की बीज रूप अवस्था से थोड़ा सा भी अगर कम है तो क्या है वो? ना पास है। लेकिन ये भी नहीं है उससे पहले कोई दूसरा आगे पास हो जाएगा, ये कायदा नहीं है। तो 33% माना पूरा 8 घंटे चाहिए। वहां से ये कहो कि ये शुरुआत कहो जो पास हुए हैं, पास का मतलब ये नहीं कि एकदम से कोई 16 क्लास संपूर्ण बन गए, लेकिन पास होना माना 8 घंटे, तो 8 घंटे से थोड़ा सा भी कम है तो फेल हुए। तो त्रेता में चले गए, इसलिए यहाँ जब गद्दियां भी चलती हैं तो फर्स्ट शुरुआत होगी, तो जो फर्स्ट नारायण है सूर्यवंशी है, वो भी सूर्यवंशी, क्योंकि शास्त्र में क्या जिक्र आया राम का, चंद्रवंशी थोड़ी है। यहाँ अगर बाबा ने चंद्रवंशी बोला है तो रेस के हिसाब से जो फर्स्ट नंबर है वो सूर्यवंशी, जो सेकंड नंबर वो चंद्रवंशी, जबकि वो भी क्या बनते हैं? सूर्यवंशी, क्योंकि उसके मुकाबले में फेल हो गया जो 1 नंबर में पहुंच गया, उस हिसाब से बोला। कोई भी हाथ खड़ा ही नहीं करता कि हमको क्या नहीं बनना है, फेलियर नहीं बनना है, जबकि उस फेलियर की कितनी वैल्यू होगी। उसको क्या, कौन सा कुल है उनका? रघुकुल, सूर्य का कुल। सूर्य की कितनी कलाएं होती हैं? 12। ये तो फिर भी 14 कला है तो भी फेल, लेकिन कितनी मान्यता है 12 कला की। जब फाइनल जब अपनी अपनी स्टेज पे टिकेंगे तब समझ में आएगा कि कितने वैल्यूएबल हैं अगर इनको भगवान का रूप माना गया है तो। लेकिन अभी तो खैर ये पढ़ाई है, प्रैक्टिकल नहीं हुआ था और नॉलेज भी नहीं थी उस वक्त, केवल थ्योरी थी। थ्योरी के हिसाब से कोई भी नहीं चाहता कि हम 12 या 14 कला बने, सभी को 16 कला संपूर्ण बनना था। लेकिन अब हर एक प्रैक्टिकल जब उस स्वरूप को धारण करेगा, कितने सिद्धि स्वरूप होंगे वो भी देखेगा आगे। और मतलब राम सीता तो एक टाइटल हुआ ना, जैसे हाँ, जो भी चंद्रवंशी बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल। 33 मार्क्स से नीचे रह गए, हाँ, उन सब के लिए ये बात लागू है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो भी तो नंबरवार है ना। कैटेगरी होगी एक तरह से। लेकिन ये है कि अब ये जो सूर्यवंशी की भी कैटेगरी होगी, अब ये 2 कुल हो गए, एक सूर्यवंशी है चंद्रवंशी। इससे पहले जो पॉइंट है उसी से अब इसको टैली करो। इससे पहले एक पॉइंट था ना, वर्षा किन से मिलेगा? चंद्रवंशियों को सूर्यवंशियों से, और सूर्यवंशियों को डायरेक्ट। तो सूर्यवंशियों का ये ग्रुप है,
तो उसके बाद उनको तो इतने नॉलेजफुल है ही नहीं, इसलिए फेल हो गए। याद की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो याद वास्तव में भक्ति मार्ग वाली जो करते हैं वो, इसलिए वो एकाग्रता की पराकाष्ठा उनके पास नहीं हो पाती, इसलिए वो फेल ही कहेंगे। तो चंद्रवंशी मतलब जीते भी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अगर जो फॉलो करेंगे यहाँ पे वो तो जाएंगे। अब इसको अगर बोले उस हिसाब से तो पहले तो फेल हो रहे हैं, तो उनको तो ये कहोगे शरीर छोड़ के चले गए, लेकिन शरीर छोड़ के गए, अपनी अपनी तरह की प्योरिटी की पावर लेके गए। अब वो जन्म लेके क्या बनेंगे, अब किस खाते में आ जाएंगे? सूर्यवंश के खाते हैं। लेकिन उनमें भी दो कैटेगरी होगी, जो कमजोर हैं वो चंद्रवंश बन जाएंगे, जो पावरफुल हैं सूर्यवंशी बन जाएंगे। जो अलग अलग ग्रुप्स बनेंगे तो हाँ, वो अलग अलग जो ग्रुप्स हैं वो तो और धर्मों के हो गए, लेकिन इनमें भी दो कैटेगरी हो, जो पावरफुल हैं वो सूर्यवंश में चले जाएंगे, जो कमजोर हैं एक सी दादी थोड़ी हैं, है ना, उनमें जो पावरफुल हैं और कोई कमजोर भी हैं। और फिर ये भी बोला ना कि 100 मार्क्स होती हैं। हाँ, 99 ज्यादा से ज्यादा अगर तू ले सकते हो 99, नहीं तो अव्यक्त वाणी के हिसाब से 99 भी नहीं हो तो 75% तक भी पहुंच गए तो 25% क्या दे देंगे, ग्रेस मार्क्स। हाँ जी, हाँ, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते यहाँ तो 60% ही पहुंच जाए, 15% मिल जाए समझो उड़े। 33 में ही जलवा होने वाला है, तो इतना पता नहीं क्यों इतनी गहराई है, क्या कौन सी आगे चल के क्या है। पहले ये 100 बोला, फिर 99, फिर सीधा 33 से भी नीचे पहुंच गया, फेल कर दिया, और फिर उनको राम सीता बता दिया। माना हम लोग अब जो पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हमको मालूम है कि अगर 25% भी आ जाए तो हम तो ऐसा डांस करेंगे, बात मत पूछो। आज की जो दशाएं हैं हमारी, उस दशाओं के हिसाब से अगर किसी के पास 25% भी आ जाए तो सोचो वो कैसे उछलेगा, है ना। वो क्यों ना उछले, वास्तव में उसका मन इतना सुंदर हो जाता है कि वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, ये हकीकत है। माना मन ही इतना सुंदर हो जाता है, और एकाग्रता का तो बहुत बड़ा अपने आप में एक चमत्कार है भाई, 25% का ही चमत्कार, और जबकि फेल हो रहे हैं ये तो महाराज 33% में भी फेल कर दिया ऊपर वाले ने। अब वो तो निराकारी स्टेज में, उनको कोई लेना देना तो नहीं, बस देख लिया आंख खोल के, अच्छा नहीं पहुंचा तो ये फेल, पहुंचा तो पास, जबकि बहुत वैल्यू है 25% की। तो अब 100% तक पहुंचना हो तो अब ठीक है, ड्रामा है, पहुंचना भी है, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचेंगे। इसलिए बाप आया ही है असंभव को संभव करने के लिए। 25 लो, शुरुआत कहाँ से करते हो? वो क्या, ये क्या है 8 घंटे है क्या ये? 4 घंटे मतलब नहीं दिखता, हद कर दी। तो 4 घंटे क्या आप सोच रहे थे 75% है क्या? तो फिर तो कुछ सोचते ही नहीं कौन ही था माथा मारे। मैंने अगर 4 घंटे आपका चुटकी बजाते सही हो जाए तो सोचो आप लोग उड़ने लगे, नहीं सारा दिन में एक चुटकी बजा पाते। अभी क्या, जैसे जन्म लेते हैं ना तो बच्चा चलना सीखता है, ऐसे लड़खड़ाता सा रहता है, तो आपके ये जो 25% में आप लड़खड़ाहट यही है कि अभी जन्म हुआ है आपका, है? कोई आप ऋषि मुनि थोड़ी है कि अब संन्यास धर्म से उतरे हैं फर्स्ट क्लास हो, टीके तो टीके ही टीके, है ना। कितना ठुक पिट के जन्म जन्माते हो, सबसे कमजोर तुम्हारा जन्म है, सबसे कमजोर। इसलिए तुमको ऐसे हाथ पड़ा के खड़ा करते हैं, ऐसे हिलते रहते, दिन भर हिलते रहते हैं, कुछ सेकंड टिके फिर नीचे लुढ़क गए। जैसे बच्चा नहीं होता, कभी आपने देखा होगा, आप लोगों ने कभी देखा, उसको जब चलना सिखाते हैं बच्चे को तो सोचो कैसे बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो 25% की बहुत वैल्यू है भाई। 25% हुआ तो समझो एक छलांग लगाएगा तो सीधा कहाँ जाएगा, सीधा पास मार्क्स। ठीक है, अब जो है समय कम है, इसलिए अब तो जंप ही लगने हैं। अब ये नहीं कि 25 से 30 पे जाएगा, फिर पता नहीं कब जाएगा 32 33, ऐसा नहीं है। और सीधा 25 के बाद 50 के बाद 75, फिर क्योंकि लास्ट समय है ना, इसलिए वैल्यू ज्यादा है। समय जितना कम होगा उतना ही जास्ती अधिक कैसे इंटरनल मदद मिल रही है दिखेगी नहीं, लेकिन ये मुरलियों के पॉइंट्स आप लोगों को संभाल कर रखने, मस्तक पे टांग लेने चाहिए अपने।
जब प्रैक्टिकल कर रहे हो तो क्यों ना हो ये पॉइंट्स, कि जहाँ इतना असंभव दिखाया गया है पूरे लाखों को, तो फिर हमारे साथ हमको किसी से सर्टिफिकेट थोड़ी लेना है, अपने लिए तो कर रहे हैं, तो कितनी खुशी होती है। जब ये प्रैक्टिकल होने लगे तो सोचो कितनी खुशी हो, और ये होगा। बाबा ने बोला है ना कि जो मुझे पूरा हक कर देगा, हाँ जी, मैं वैसे वो हमारे हाँ जी, तो कोई तो 100 नहीं पहुंचता होगा ना वैसा कि जो नहीं पूरा हक कर, पहुंचता नहीं है, लेकिन जो वहां पहुंचेगा उसके सामने होगा तो पूरा हक हो ही जाना है उसको। उसी ने आवाहन किया है कि नहीं तो मेरे रहस्य मेरे में ही रहेगा, किसी को कभी मालूम ही नहीं पड़े तो चुपचाप क्या रहा, है ना। जो आपके पास है वो आपके पास ही रह गया, है? संसार को मिल ही नहीं पाया। तो जिसने बेचारे ने हिम्मत की, जितना भी चलो ऊपर पहुंचा, तो इसको ही सर्टिफिकेट कौन देख रहा है वहां पे बैठ के। ये तो सच्चाई कहीं कहीं बता देते हैं वो, लेकिन वहां बैठ के कौन देख रहा है, किसकी ताकत है वो जाने, बच्चा जाने, बच्चा बेचारा लड़खड़ा ही रहा है, उसको उसकी दशा उसी को मालूम है कि ना। तो उसको ऐसे अचानक क्या चकमक ने जंप सा देके अपने पास बुला लिया, पूरा हक हो गया, तो कौन सर्टिफिकेट देगा वहां बैठ के। ये दो का मामला है, या बाप है तो बच्चा है, बच्चे तो लड़खड़ा ही रहे हैं, क्या हालत है बच्चों की मालूम है। तो उसी स्टेज की जो कल्पना है वो बच्चे कहाँ से गए, मेहनती तो है। इसलिए बहुत अच्छा पॉइंट लगता है, हिम्मत रख बच्चे मदद दे बाप। तुम्हारी तो हिम्मत है, मदद बाप की, तो क्यों नहीं पहुंचेंगे बाप वहां। हिम्मत कितनी बड़ी रखी है सोचो। जो कोई ना रख सके ऐसी हिम्मत रखना कम बात है क्या। जो कल्पना में ही नहीं है, लाखों की कल्पना में भी नहीं है, वो तुम हिम्मत रखते हो, तो सोचो भगवान को कितनी खुशी होती होगी। इसीलिए आप बोलते थे ना क्लासेस में कि अभी भी आप लोगों को तो यही लगेगा कि हम बन ही नहीं पाए हैं बाप का, हाँ, लेकिन लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे, ये भी तो बोला है, नहीं तो बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे। अब क्योंकि अब तुमको जो 4 घंटे है वो तुम्हारे संसार में आ गए, अब तुम्हारा आगे का जो टारगेट है वो टारगेट है, अब उस टारगेट को तुमको छूने के लिए उसमें ललायत हो रहे हो। अब तुम मेहनत कर करके तुम 8 घंटे डेली होने लगा, और इजीली हो रहा है, थोड़ा संकल्प करते हैं, थोड़ा सा अलबेलापन दूर करते हैं, 8 घंटे हो जाता है। लेकिन अब आफत हो रही है 720 की। तो नीचे का जो जमता जा रहा है, जो इजीली हो रहा है, माने तुम्हारे संस्कार में आ गया, और जो आगे का तुम्हारा टारगेट है उसके लिए तुमको अलवेलापन दूर करना है, बस ऐसा नहीं कि उसके लिए विशेष आप तुमको एकाग्रता, ये बिल्कुल नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखना। अगर 480 तक इजीली होने लगा, उसमें केवल अलवेलापन को दूर करना होगा आपको, और कुछ नहीं है। उसका ये मत सोच लेना कि अब इससे ऊपर 720 की मेहनत के लिए कितनी एकाग्रता नहीं चाहिए। अब बस अलवेलेपन को खत्म करते जाना है आपको, और कुछ नहीं है। इसलिए अगर भगवान ने पास का सर्टिफिकेट दे दिया 8 पे, तो वो हकीकत है। अब तो आप केवल अलवेलापन खत्म करते जाओ, चाहे फिर 720 हो, चाहे फिर 960 हो, या फिर 1080 हो, केवल मात्र अब तो हाँ रिफाइन होता जा रहा है। तो आप तो बीच बीच में 100% दे रहे हो, और महसूस कर रहे हो कि कोई भी संकल्प नहीं चल रहा। ठीक है, होते जा रहा है, अभ्यास ही तो हो रहा है। इसलिए 240 जो है यही है शुरुआत की, जो चलना सीखना। लेकिन जैसे ये प्रैक्टिस 480 में पहुंचती है, तब तो इतना सुंदर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है, मन भी काफी हद तक तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। तो फिर उसको अलवेलेपन को खत्म करते जाएंगे, गाड़ी आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलो।